Is 2026 repeating the same 2023 market? There is a big question mark over here. हम लोग सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे ऑन दिस वीडियो कि 2023 में कैसा क्या इवेंट्स हुए थे, किस तरीके से टेक्निकली मार्केट स्ट्रक्चर था एंड राइट नाउ क्या ऐसा कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स है जो हम बहुत ज़्यादा सिमिलैरिटी देखा जा रहा है। तो पहला ये चीज़ समझते हैं कि अगर हम ऐसा बताएं कि अगर मार्केट स्ट्रक्चर अगर 2023 को देखा जाए एंड राइट नाउ जो 2026 में जो डेवलप हो रहा है वो काफ़ी ज़्यादा सिमिलर है। इवन अगर आप न्यूज़ पे ध्यान दोगे जो फंडामेंटल न्यूज़ थे ऑन दैट पीरियड ऑफ टाइम ऑन 2023 देयर वाज एक्सट्रीमली ऑयल प्राइस सर्ज। इवन अगर आप लोगों को याद होगा तो बैंक लोग कितना ज्यादा क्रेडिट स्ट्रेस फेस कर रहे थे। इवन सिलिकॉन वैली बैंक कोलैप्स्ड। मुझे आज भी याद है सारे लोग 2023 में रेसेशन चिल्ला रहे थे। इवन ऑल द न्यूज़ हेडलाइंस वर शोइंग द सेम थिंग अबाउट रेसेशन। बट उसके बाद हुआ क्या? एवरीथिंग कंप्लीटली चेंज्ड। नाउ बैक वी आर in 2026 we are seeing the same structure develop like 2023। हम लोग न्यूज़ भी उस तरीके का देखते हैं। बहुत सारी सिमिलैरिटीज हैं इन चार्ट्स ऑल्सो। अगर आप 2023 के भी चार्ट देखोगे यूके ऑयल और इस बार के भी देखोगे ना, यू विल फाइंड अ वेरी सिमिलैरिटीज बिटवीन देम एंड इवन स्मॉल कैप का भी सिमिलैरिटीज बहुत देखने को मिलेगा। सो लेट्स जंप टुवर्ड्स द चार्ट। ये मेरा कोर एरिया आ गया, टेक्निकल एरिया बहुत मजेदार होने वाला है। एंड इससे पहले भी मैंने एक सिमिलैरिटीज बताया था रिलेटेड टू स्मॉल कैप एंड एसीसी सीमेंट। अगर आप आई बटन पे क्लिक करोगे वहां से आप ये वीडियो देख सकते हो। अब देखो पहला सिमिलैरिटीज जो हम लोग देखेंगे वो पहले पास्ट में क्या हुआ है 2020 फेज में, 2022 फेज में। अगर आप ध्यान दोगे स्मॉल कैप क्या क्या एक लोअर लो लोअर हाई क्रिएट करके बड़ा गैप डाउन हुआ, मार्केट अचानक से शेक आउट प्ले किया। क्योंकि अगर आप ध्यान दोगे बेसिकली दिस इज अ डिमांड एरिया जहां से अचानक से मार्केट आया, डिमांड से एक बड़ा सा ह्यूज गैप के साथ बहुत बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट किया ऊपर की तरफ से और वो चला गया। अगर आप ध्यान दोगे कितने गैप्स हुए हैं यहाँ पर, ऑलमोस्ट फर्स्ट गैप, सेकंड गैप विच गॉट फिल्ड, तो हम इसको इग्नोर करते हैं। फर्स्ट गैप, सेकंड गैप, थर्ड गैप, फोर्थ गैप। अगर आप ध्यान दोगे 3 से 4 गैप है जो फिल नहीं हुए थे, राइट। अब यहाँ पर एक की लेवल एरिया स्पॉट करते हैं हम लोग। जो ये एरिया है वो की लेवल एरिया, यहाँ पर एक मार्केट अचानक से मोमेंटम शो किया, उस पर एक बेस बनाना स्टार्ट किया विच क्रिएटेड अ होल रिटेलर्स माइंडसेट कि ये एक अच्छा बेस बन रहा है, उसके बाद मार्केट एक मोमेंटम शो कर सकता है अपसाइड की तरफ। ऑलमोस्ट एवरीवन वाज रेडी फॉर इट। बट मार्केट क्या किया, अचानक से बहुत बड़ा लो क्रिएट हुआ, गिरा दे। लोअर लोस लोअर हाई बनने के बाद, इधर ही लोअर लो लोअर हाई बनने के बाद मार्केट एक फॉल क्रिएट किया। ऐसा फॉल जो लग रहा था कि भाई ये तो गंदा फॉल हो गया। क्योंकि अगर वीकली टाइम फ्रेम पे अगर आप ध्यान दोगे ना 2023 के फेज में, द चार्ट ऑफ वीकली टाइम फ्रेम ऑन दिस डे ट्रस्ट मी, बी वेरी ऑनेस्ट कितने लो एक्सपेक्ट कर रहे हैं भाई, कितना गंदा कैंडल बना, ये तो गंदा फॉल होने वाला है, राइट। बहुत लोग तो क्या क्या चीजें बोल रहे होंगे और इसी वक्त क्या ना स्टार्ट हुआ, ऑल द न्यूज़, यूके ऑयल पढ़ने लग गया। हम लोग सिमिलैरिटी देखेंगे, हम लोग यूके ऑयल के प्राइसेस बढ़ने लग गए, सिलिकॉन वैली बैंक्स स्टार्टेड कोलैप्सिंग, रेसेशन, सारे न्यूज़ चैनल रेसेशन चिल्ला रहे थे। इन यूएस एंड इवन इंडिया में भी धीरे धीरे अप्रोच करने का बात कर रहे थे। एंड इन्फ्लेशन तो ऑटोमेटिकली था ही, नो डाउट, वो तो घूम फिर के आ ही जाता है। और अगर आप ध्यान दोगे ना, देयर इज ओनली वन मेजर थिंग जो चेंज हुआ है 2023 से फंडामेंटली, व्हाट आई फील दैट वाज अ न्यूज़, दैट इज वॉर न्यूज़। देखो एक चीज हमेशा रहता है जो न्यू रहेगा, ठीक है, विच क्रिएटेड अ साइकोलॉजिकल बैरियर आवरसेल्फ टू एक्सेप्ट इट the same reality what already occurred in past। हम लोग एक्सेप्ट नहीं कर पाते क्योंकि हम लोग को लगता है अच्छा वॉर तो न्यू है ना, देखा कि वॉर के कारण बहुत सारी चीजें चेंज हो सकते हैं। ये साइकोलॉजिकल बैरियर बन जाता है हम लोग के लिए, और ये बैरियर अच्छा भी है बट कहीं ना कहीं खराब भी है। इसलिए एक काम करो ना, क्यों ना एक न्यूट्रल रहो, राइट, जो व्हाट आई फॉलो, और हम क्या फॉलो करते हैं वो भी हम बताएंगे ऑन द लास्ट क्लिप ऑफ द वीडियो। बट अभी हम लोग इसके बारे में डिस्कस करते हैं। कितने लोग को लग रहा होगा कि मार्केट बहुत गंदा क्रैश करने वाला है, उसके बाद क्या हुआ, इफ विल फाइंड आउट मार्केट शेकआउट क्रिएट किया, गैप फिल किया, और उसके बाद वी ऑल नो दैट व्हाट हैपेंड, बहुत बड़ा मोमेंटम के साथ मूव करना स्टार्ट किया इन 2023। अब इसी चीज को हम लोग देखते हैं 2026 फेज में। यूएस पहले हम लोग निफ्टी स्मॉल कैप एनालाइज कर रहे हैं, उसके बाद हम लोग क्या एनालाइज करेंगे, यूके ऑयल। पहले गैप्स कंसिडर करते हैं और किससे पहले क्या क्या एक्टिविटीज हो रहा था। अगर आप ध्यान दोगे मार्केट एक लोअर लो लोअर हाई के साथ मूव कर रहा था, फिर अचानक से एक छोटा सा शेकआउट प्ले हुआ ओवर हियर ऑल्सो, मार्केट गैप्स के साथ मूव करना स्टार्ट किया। दिस द गैप, ठीक है, फर्स्ट गैप, सेकंड गैप, ठीक है, 2 गैप क्रिएट हुआ, उसके बाद यहाँ पर तीसरा गैप क्रिएट हुआ। ये ऐसा गैप है जो कहीं ना कहीं फिल नहीं हुआ है, वही कॉन्सेप्ट यूज कर रहे हैं। और देखो गैप्स हो सकता है कि एक तो गैप मिस हो गया, विच इज टोटली फाइन, गैप्स उतनी बड़ी
मेजर कंसर्न नहीं है। बट अभी कहाँ पर है स्मॉल कैप पे, हम लोग यहाँ पर एक मार्क कर देते की लेवल। ये एक एरिया था, ये एक जो बेस बन रहा था जहाँ पर सबको लग रहा था कि एक बहुत बड़ा मोमेंटम देखने को मिलेगा। उसके बाद क्या किया स्मॉल कैप, उसके बाद स्मॉल कैप किया है कि लोअर लोस लोअर हाइस के डायरेक्शन पर चलना स्टार्ट किया और बहुत बड़ा फॉल क्रिएट किया। राइट, डू यू रिमेंबर ऑन 2023 क्या किया था? सेम लोअर लो लोअर हाई क्रिएट किया और अचानक से नीचे की तरफ फिर न्यूज आना स्टार्ट हुआ। ओवर हियर ओनली स्टार्टेड न्यूज आना स्टार्ट हुआ और ऑयल के प्राइस सर्ज होना स्टार्ट हुए। ठीक है, यही सब एरिया पे वो भी हम डिस्कस करेंगे सिमिलैरिटीज। और अभी क्या कर रहा है, सेम लो लो लोअर हाई पे आया क्या, और अभी के वीकली टाइम फ्रेम के चार्ट देखोगे ना, कितने लोग बेयरिश पड़े हुए होंगे। ठीक है, और ये एक गैप है जो कहीं ना कहीं फिल नहीं हुआ है, और यहाँ पर कहीं ना कहीं शेकआउट प्ले किया था स्मॉल कैप भी। देखो ये वाला, ये कैंडल, अगर हैमर कैंडल देखोगे, ये गैप था जो अनफिल्ड हुआ, और गैप फिल करके ये हैमर कैंडल गैप बना के, सॉरी गैप फिल किया और हैमर बना, उसके बाद मार्केट मोमेंटम शो किया। और अभी क्या कर रहा है, और सेम जहाँ पर इस ऐसा कैंडल बना है, लग रहा है कि इतना ज्यादा फॉल दे सकता है, देयर इज अ ह्यूज रिजेक्शन ओवर ऑन द, देयर इज अ ह्यूज रिजेक्शन ऑन द टॉप साइड। राइट, और 2023 में क्या हुआ था, सेम ऑलमोस्ट सेम शूटिंग स्टार कैंडल बोल सकते हो आप लोग, कहीं ना कहीं रिजेक्शन था। मार्केट कहीं ना कहीं बहुत बड़ा साइन शो कर रहा था कि नीचे की तरफ आ सकता है, और उसके बाद एक शेकआउट हुआ और उसके बाद मार्केट स्टार्ट कर गया ऊपर मूव करना। राइट, क्या ये एरिया हम लोग शेकआउट एरिया बोल सकते हैं? लेट्स कंसीडर दिस इज द शेकआउट एरिया, ऐसा प्ले आउट हो सकता है। ठीक है, देख लो कितना सिमिलैरिटीज है। और न्यूज अभी कहाँ आना स्टार्ट हुआ, वही सेम एरिया पे जहां पर डिमांड एरिया पे। सी, आई डोंट नो अबाउट द बॉटम, आई डोंट नो अबाउट द टॉप, आई नो ओनली डिमांड एंड सप्लाई। वही डिमांड एरिया जो 2023 में भी था, वही सब एरिया पे आना स्टार्ट कर गया। राइट, और सेम एरिया यहाँ पर भी है। अब इसी चीज को कंपेयर करेंगे यूके वाले से, यूके ऑयल से, ये तो और मजेदार होने वाला है। देखो यूके ऑयल का अगर हम कंपेयर करेंगे, अब हम लोग डिस्कस करेंगे यूके ऑयल क्या। अब ये स्मॉल कैप नीचे की तरफ है और यूके ऑयल ऊपर है। अगर आप ध्यान दोगे, यूके ऑयल को सबसे ज्यादा ध्यान दे रहा है अभी आप लोग को। ये एक सप्लाई एरिया था, अचानक से एक बहुत बड़ा गैप क्रिएट हुआ और ऐसा कॉन्सो किया है कि लग रहा है ये भी तोड़ के निकाल देगा। राइट, और उसके बाद बहुत बड़ा मोमेंटम लूजन अप हुआ और नीचे की तरफ कंटिन्यूसली गिरने लग गया। राइट, और उधर ही ये आके बहुत बड़ा गैप क्रिएट किया और उसके बाद ऑटोमेटिकली मूव करना स्टार्ट किया अपसाइड की तरफ। राइट, ऐसा क्या हुआ जो अचानक से मार्केट यूके ऑयल स्टार्ट कर गया नीचे गिरना, और दिस वाज अ ह्यूज गैप विच क्रिएटेड वही सेम गैप। वही चीज अगर आप ध्यान दोगे 2026 में भी डिमांड पे ही है स्मॉल कैप, अचानक से बहुत बड़ा गैप, ऐसा लग रहा है कि ये ब्रेक कर देगा, ये वाला एरिया जो भी सप्लाई एरिया ब्रेक कर देगा। आई एम नॉट डिनाइंग कि ये तोड़ नहीं सकता, ये तोड़ सकता है। एंड मेरा कॉन्वर्सेशन भी ये नहीं है कि कितना ऊपर जा सकता है, क्या नहीं कर सकता है। माई होल कॉन्वर्सेशन अबाउट दिस वीडियो इज दैट कि कितना ज्यादा राइम कर रहा है, कितना ज्यादा सिमिलैरिटीज है बिटवीन देम, बिटवीन यूके ऑयल एंड बिटवीन द न्यूज इज व्हाट इज फ्लोइंग ओवर हियर, और स्मॉल कैप किस तरीके से है। See, this is not a total biased view. This is me, जो मुझे लगता है similarities जहाँ मैं कनेक्ट करता हूँ। मैं बहुत बार गलत भी हूँ और इस बार भी गलत हो सकता है, which is totally fine, क्योंकि at the end what matters कि ग्रोथ कितना ज़्यादा हो रहा है। लेकिन मतलब बेसिकली बहुत लोगों के बहुत सारे व्यूज़ हो सकते हैं एंड इट्स टोटली फाइन। बट जो लोग यहाँ पर कमेंट करेंगे और मेरा व्यू या उसका व्यू दूसरे लोगों के थ्रू, एंड इट्स टोटली फाइन। अगर क्लैश कर रहा है तो हम लोग कॉन्वर्सेशन करेंगे इन कॉमेंट बॉक्स। एंड अगर मुझे लगता है कि अगर हम गलत है, आई विल टोटली एक्सेप्ट इट, आई विल लर्न फ्रॉम हिम हर, और उसके बाद हम मूव ऑन। दैट्स हाउ वी ग्रो। इट्स नॉट अबाउट द राइट एंड रॉन्ग, इट्स नॉट अबाउट द क्लैशेस व्हाट आई फेवर्स, आई ऑलवेज फोकस ऑन ग्रोथ। सो दिस इज व्हाट आई फील एंड लेट्स सी हाउ इट टर्न्स आउट। आई होप कि सीधे सब कुछ सही रहे। ऑब्वियसली द वॉर इज नॉट अ गुड साइन एंड वॉर कभी अच्छा साइन रहा भी नहीं है। राइट, बट वी ऑल नो दैट कि वॉर होने के बाद क्या चीज़ें होती है। ओके, बट लेट्स सी किस तरीके से इम्पैक्ट करता है। एंड आई विल स्टिल बाय द स्टॉक जो मुझे हाई आरएस वाले दिखेंगे। अगर आप हाई आरएस नहीं जानते हो किस तरीके से दिखा जाता है, आई बटन पे क्लिक करो, यू विल गेट टू नो इट। एंड इन केस कुछ भी डाउट यू कैन सिंपली कमेंट इन कमेंट बॉक्स एंड लेट्स सी। थैंक यू गाइस।